हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं यहाँ पर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को कराऊंगी, तो ध्यान से समझते रहिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि किसी महीने का 5वां दिन बुधवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 20वें दिन के बाद दूसरा दिन होगा। तो यहाँ पर बताया क्या गया है कि 5वां दिन जो है वो क्या है, वेडनेसडे बुधवार है। और हमें पूछा गया है कि 20वें दिन के बाद दूसरा दिन क्या होगा। मतलब पूछा क्या गया है कि 20 दिन के बाद उसके 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो मतलब हमें 22 तारीख को बताना है कि कौन सा दिन होगा। तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 5 तारीख को तो क्या है, 5वां दिन जो है वो बुधवार है, उसमें हम 7 जोड़ देंगे तो कितनी तारीख आ जाएगी? 12। तो 12 को भी क्या होगा? बुधवार होगा। ठीक है। और 12 में हम 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 19। 19 को भी क्या होगा? बुधवार होगा। तो हमें यहाँ से 19 तारीख को कौन सा दिन होगा ये पता लग गया है। ठीक है, बुधवार। हमें निकालना है 22 तारीख को। तो 19 के बाद 20, 20 के बाद 21 और 21 के बाद 22। ठीक है। अब 19 को बुधवार हो गया है, 20 को बृहस्पतिवार, 21 को शुक्रवार और 22 को शनिवार। तो 22 को क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा दिन हो जाएगा? 22 को शनिवार। तो राइट आंसर हमारा शनिवार हो जाएगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा प्रश्न है, किसी कूट भाषा में 6-3-9 का अर्थ है वाटर इज ड्रिंक, 3-1-6 का अर्थ है जूस इज ड्रिंक और 2-1-9 का अर्थ है वाटर और जूस। तो हमें और के लिए कोड बताना है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? 219 देखो इसमें, 219 वाटर और जूस। जो और है वो सिर्फ 219 में यूज हुआ है। इसका मतलब आंसर या तो 2 होगा या फिर 1 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है। क्योंकि और ना तो वाटर इज ड्रिंक में है ना जूस इज ड्रिंक में है, बट वाटर और जूस का जो जिक्र है वो इन दोनों कोड में जरूर हुआ है। तो इनको देख लेंगे पहले हम। 6-3-9 और 3-1-6। ठीक है। वाटर इज ड्रिंक और जूस इज ड्रिंक। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इज ड्रिंक। इज ड्रिंक तो दोनों में कॉमन है, तो 2 ही नंबर कॉमन होने चाहिए। तो 2 नंबर कौन कौन से हैं? एक तो 3 हो गया और एक 6। यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी, यहाँ पर 3 और 6 दोनों कॉमन है। तो बचे कौन कौन? 9 और 1। तो इसका मतलब एक का मतलब है वाटर और एक का मतलब है जूस। तो ये किस 9 कोड किसके लिए यूज हुआ है? ये हुआ है वाटर के लिए। और 1 किसके लिए यूज हुआ है? जूस के। ठीक है। अब 219 में देखो वाटर और जूस, इट मीन्स यहाँ पर 9 जो है वो वाटर के लिए यूज हुआ है और 1 जो है वो जूस के लिए यूज हुआ है। तो बचा कौन सा? 2 नंबर। तो 2 नंबर जो है वो और के लिए यूज हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। क्योंकि सेकंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, किसी विशेष कूट में रिच को 4-7 लिखा जाता है और स्नो को 8396 लिखा जाता है। तो इस कूट में कॉइन को कैसे लिखा जाएगा? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें रिच का हमें कोड दिया हुआ है और स्नो का भी कोड दिया हुआ है। तो हम कॉइन का इन दोनों कोड से आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर सी को क्या लिखा गया है तीसरे नंबर पे? 7। तो यहाँ पर लिख लेंगे 7। तो वैसे अगर ऑप्शन वाइज देखें तो डी आंसर सही हो जाएगा, बट हम इसे पूरा देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। ओ को क्या लिखा जाएगा? ओ को थर्ड नंबर पे 9 है तो 9 आ जाएगा। आई, आई किस में है? रिच में है। तो सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। एन जो है वो स्नो में है तो ये सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से? 7923। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो ये हमारा देखते ही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। अब पढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसी विशेष कूट में प्लस को गुणा
प्लस को मल्टीप्लाई को प्रस्तुत करता है और माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, और गुणा को हम भाग लिखेंगे और भाग को हम माइनस लिखेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करना है। सबसे पहले तो 9 लिख लेंगे हम। 9 माइनस को क्या है, प्लस को लिखा हुआ है। फिर आगे लिख लेंगे 3, प्लस को क्या लिखा हुआ है, गुणा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे गुणा। फिर 1 और भाग की जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस। फिर 6 लिखेंगे और गुणा की जगह क्या लिखा हुआ है, भाग। तो आपको ये सिंबल्स जो है वो ध्यान से लिखने हैं, क्योंकि अगर यही गलत हो गए तो क्वेश्चन भी पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को करने में जल्दी बिल्कुल भी ना करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 तिया 6, तो 3 तो यहाँ गया है। 3 के हम फिर इसके बाद 3 के हम 1 में गुणा करेंगे हम, तो यहाँ से भी 3 आ गया है। तो 9 + 3 - 3, ठीक है। तो या तो आप 3 से 3 को काट सकते हैं, या फिर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम 9 + 3 कितना होता है, 12, और 12 - 3 = 9। तो राइट आंसर हमारे पास आ चुका है 9। तो राइट आंसर ए जो है वो सही हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।